जब इस औरत द्वारा खरीदा गया रॉ स्टोन पूरी तरह से हरे जेडाइट में बदल गया, तब जाकर उसकी सांस को झटका लगा। उसे आखिर समझ आया, औरत के गर्भ में पल रही बेटी ही असली लकी स्टार है। कुछ समय पहले अपनी अजन्मी बेटी की आवाज पर भरोसा करके वो औरत जेडाइट रॉ स्टोन ऑक्शन में पैसे कमाने गई थी, लेकिन वहां उसने अपने पति, सास और मिस्ट्रेस को देख लिया। मिस्ट्रेस ने ताना मारा, पूछा कि वो प्रेग्नेंट होते हुए अकेली बाहर क्यों घूम रही है। ये सुनकर पति तुरंत उसे घर भेजने लगा, लेकिन औरत ने साफ कह दिया कि वो लोग जल्द ही डिवोर्स लेने वाले हैं, इसलिए उसे उसकी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है। फिर भी मिस्ट्रेस नहीं रुकी। उसने उसका मजाक उड़ाया कि वो यहाँ सस्ते रॉ स्टोन्स खरीदने आई है। सास ने भी तिरस्कार से कहा कि उसके पास ऐसी किस्मत कभी नहीं हो सकती। उसने घमंड से कहा कि असली लकी तो मिस्ट्रेस है, जो उनके परिवार के लिए पोता पैदा करने वाली है। साथ ही उनके फैमिली स्टॉक्स भी हाल ही में बढ़े हैं। उसे लगता था ये सब पोते की किस्मत है। उन्हें क्या पता था कि असली लक तो उस औरत की बेटी से आ रही है। लेकिन औरत ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और सीधे ऑक्शन में चली गई। जल्द ही ऑक्शन शुरू हुआ। पहला रॉ स्टोन 8 लाख युएन का था। तभी मिस्ट्रेस ने सास से कहा कि अभी अभी बच्चे ने किक किया है। सास बहुत खुश हो गई। उसे लगा ये उनके लकी स्टार का संकेत है। उसने तुरंत बिडिंग शुरू कर दी और 1 मिलियन युआन में स्टोन खरीद लिया। वहीं पर स्टाफ ने स्टोन को काटा। अंदर से अच्छा जेडाइट निकला, जिसे 2 मिलियन युआन में बेचा जा सकता था। ये देखकर सास सबके सामने शेखी बघारने लगी। कहने लगी कि ये उनके लकी स्टार का आशीर्वाद है। पति ने भी तुरंत वादा किया कि वो इस जाडाइट से मिस्ट्रेस के लिए ऑर्नामेंट बनवाएगा। मिस्ट्रेस और घमंडी हो गई। उसने ताने मारते हुए कहा, लक तो किस्मत से मिलता है और जिनके पेट में बेटी होती है वो कभी इसे नहीं पा सकते। ये सुनकर औरत गुस्से से भर गई, लेकिन उसकी अजन्मी बेटी ने उसे शांत किया। उसने कहा, मिस्ट्रेस सिर्फ उसका लक उधार ले रही है और वो जेडाइट उतना खास नहीं है। असल खजाना अभी आगे है। औरत ने खुद को संभाला और ऑक्शन पर ध्यान दिया। वो लगातार स्टोन्स बिकते हुए देखती रही, लेकिन कोई बिड नहीं लगाई। सास ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि उसमें खरीदने की हिम्मत ही नहीं है, वो सिर्फ दिखावा करने आई है। मिस्ट्रेस ने भी उसका साथ दिया। तभी ऑर्गेनाइजर ने कुछ रॉ स्टोन स्क्रैप्स निकाले, जिनकी स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ 50,000 युएन थी। सबको लगा ये बेकार है, इसलिए किसी ने बिड नहीं किया। लेकिन तभी उसकी बेटी ने कहा कि इनमें कुछ खास है। औरत ने तुरंत 50,000 युएन की बोली लगा दी। मिस्ट्रेस हंसने लगी, कहने लगी कि वो कचरा खरीद रही है। सास ने ताना मारा कि उसने उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट बंद कर दी है, इसलिए वो सिर्फ ऐसा ही गार्बेज खरीद सकती है। औरत ने उन्हें अनदेखा किया, लेकिन मिस्ट्रेस ने सास के साथ मिलकर उसे नीचा दिखाने का प्लान बनाया। दोनों ने मिलकर बोली बढ़ानी शुरू की, 50,000 से सीधा 5 लाख युआन तक, क्योंकि सास को पता था कि औरत के पास सिर्फ 5 लाख युआन है। औरत गुस्से में थी, लेकिन उसने अपनी बेटी पर भरोसा नहीं छोड़ा। उसने सीधे 3 मिलियन युआन की बोली लगा दी। वो लोन लेकर भी इसे खरीदने के लिए तैयार थी। मिस्ट्रेस को लगा कि इतनी बड़ी रकम औरत को बर्बाद कर देगी, इसलिए उसने आगे बोली नहीं लगाई। लेकिन पति गुस्से से चिल्लाने लगा, कहने लगा कि वो पागल हो गई है। औरत ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने तुरंत स्टोन को वहीं कटवाने को कहा। पहली कट में सिर्फ थोड़ा सा जेडाइट निकला। भीड़ को लगा कि उसका भारी नुकसान हो गया। सास और मिस्ट्रेस फिर से उसका मजाक उड़ाने लगी, लेकिन औरत शांत रही। उसने कटर से कहा कि एक और कट लगाए, जैसा उसकी बेटी ने बताया था, और अगले ही पल पूरा हॉल हैरान रह गया।